जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हिंदी का बहुत ही सुपर सेशन आप लोगों के सामने चल रहा है और बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को बताया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और उसमें जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब परीक्षा से रिलेटेड है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को थोड़ा और सब्सक्राइब आप लोग करवाइए। आप ही लोगों को करवाना है, आप ही के सौजन्य से हम यहाँ पे खड़े होते हैं। और जितना आप हम लोगों को लाइक करेंगे हम उतना ही कंटेंट आप लोगों के सामने और अच्छी तरह से पेश होता रहेगा। और जितने भी कंटेंट हम लोगों के पेश हो रहे हैं, मनोविज्ञान के, करेंट अफेयर हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल थ्योरी के साथ एकदम जीरो लेवल से हर एक चीज़ को बताया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं, पिछले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था उपसर्ग, आज हम आपको बताएंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय जो किसी शब्दांश के पीछे लगकर और उसमें विशेष परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय का कोई निजी अर्थ नहीं होता, जैसे उपसर्ग का निजी अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का कोई निजी अर्थ नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और प्रत्यय से 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करता है कि जैसे दे देगा कोई शब्द और पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रत्यय। और इससे पहले मैंने बताया था उपसर्ग, दोनों रिलेटेड ही हैं क्योंकि उपसर्ग किसी शब्दांश में पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यय, आइए हम प्रारंभ करते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। आपका प्रत्यय ये बना है 2 शब्दों से मिलकर, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। अब प्रति का मतलब क्या होता है कि साथ में पर बाद में, बात समझिएगा, साथ में रहे पर बाद में रहे यानी पीछे रहे। और अय मीन्स होता है चलने वाला, अय मीन्स होता है आपका चलने वाला। यानी अर्थात प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इससे क्या निकलेगा कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ यानी पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शब्द में देखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि पीछे कोई चलेगा तो उसको हम प्रत्यय कहेंगे। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड किसी शब्द में कोई शब्द पीछे जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो प्रत्यय होता है। अब इसका परिभाषा कि प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय आपका कहते किसे हैं, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेष परिवर्तन ला देते हैं, विशेष परिवर्तन ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द प्लस शब्दांश बराबर प्रत्यय से बने शब्द। जिसको परिभाषा ना समझ में आई है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि शब्द प्लस शब्दांश रहेगा कोई तो वो उसके बाद क्या बनेगा, प्रत्यय से बना शब्द बनेगा। शब्द का मतलब हो गया आपका ये क्या हो गया, मूल शब्द, कोई भी मूल शब्द।
और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा। बात समझ में आ गई साथियों। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये वाला चीज बनेगा, प्रत्यय से बने शब्द बनेंगे। जैसे हम कह दें दयालु, दयालु, ठीक ना। तो दया धन आलू बराबर क्या होता है, दयालु। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात हमको आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ समझा दें कि जैसे यहाँ पे दयालु है तो य पर आ की मात्रा लगी है, और यहाँ पे हम दय प्लस आलू चाहे दया प्लस लू क्यों नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम दया प्लस लू क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी हमारा लू प्रत्यय क्यों नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको बहुत कॉमन है और यही चीज़ आपको देखना है कि हमारा क्यों नहीं होगा। तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारा प्लस करके दो शब्द हम जोड़ते हैं, शब्द और शब्दांश को, यानी मूल शब्द और प्रत्यय को, तो जो प्रत्यय हमारा बनता है तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर में, मूल शब्द के अंतिम अक्षर में जो स्वर लगा रहता है वही स्वर प्रत्यय के पहले वाले में लगेगा, उसी से बनता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, या में हमको क्या मिला, आ की मात्रा, और यहाँ पे हमको क्या मिला, आ। ठीक, मैंने यही बताया आपको कि हमारे जो मूल शब्द होंगे और उसका जो अंतिम लेटर होगा, यानी मूल शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा, उसमें जो स्वर निकलेगा वही प्रत्यय में जाके क्या होगा, जुड़ेगा। मूल शब्द हमारा दया है, इससे हमारा स्वर निकला आ, और यही जाकर प्रत्यय में जोड़ा है, लू से पहले हमारा क्या हो गया है, आलू। इसलिए हमारा दयालु का क्या होगा, दया प्लस आलू। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि किसी भी शब्द के, यानी किसी भी मूल शब्द के अंतिम अक्षर, मूल शब्द यानी मूल शब्द आपका ये है प्लस से पहले, मूल शब्द का अंतिम अक्षर और उसमें जो स्वर जुड़ा हुआ है, यानी स्वर लगा हुआ है, वही जाकर निकल कर उसमें से वही फिर किसमें ऐड होगा, किसमें जुड़ेगा, तो हमारे प्रत्यय में जुड़ेगा। यानी यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे हम कह दें कि विद्यालय, विद्यालय का क्या होता है, विद्या प्लस आलय। जो मैंने आपको चीज़ बताई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ भी देखिए आ की मात्रा, यहाँ पे आ। किसी किसी में नहीं हो सकता है, जो अपवाद हर चीज़ में पैदा होते हैं, और अपवाद की दृष्टि से देखेंगे तो एक आध दो 10 शब्द ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें वो चीज़ ना आपको दिखे, तो आप कहेंगे कि मेरे को तो ये बताया गया था कि मूल शब्द का अंतिम में जो स्वर लगा होगा तो प्रत्यय में वही जुड़ेगा। तो एक आध दो एक्सेप्शन आ सकते हैं, यानी अपवाद आ सकते हैं। तो आप बने रहिएगा, हम बताएंगे भी क्या होगा एक्सेप्शन में। जैसे क्या हो सकता है, जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। यहाँ भी देखिए अ मिला और यहाँ भी हमको क्या मिला, अ मिला, घूम धन अक्कड़। अब इसमें घुमक्कड़ में पूछ देगा कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे कि अक्कड़ प्रत्यय होगा। जैसे कह दे पुजारी, ठीक, पुजारी कह दे आपका, तो पुजारी का क्या होगा कि पूजा धन आरी बराबर क्या होगा, पुजारी होगा आपका। इसके बाद कह दे आपका भिड़ंत, भिड़ंत, भिड़ंत का मतलब कि जैसे दो लोग आपस में भिड़ गए, या दो कोई वाहन हो भिड़ गए आपस में, उसे भिड़ंत। जैसे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे दो ट्रकों में भिड़ंत हो गया, तो भिड़ंत का क्या हो जाएगा, भीड़ प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत, भीड़ प्लस। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे देखिए दयालु का दया प्लस आलू, और विद्यालय का विद्या प्लस आलय, और घुमक्कड़ का घूम धन अक्कड़, पुजारी का हो जाएगा पूजा धन आरी, और भिड़ंत का हो जाएगा आपका भीड़ धन अंत। और आप लिख सकते हैं जैसे घबराहट दे दे,
घबराहट, लिखावट दे दे, लिखावट, तो इसका क्या बनेगा, घबरा धन आहट, इसका बनेगा लिख धन आवट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यही हमारे क्या है, प्रत्यय हैं, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारे क्या है, प्रत्यय हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए प्रत्यय को कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय से, और प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में चलेगा लेकिन बाद में रहेगा, यानी पीछे पीछे रहेगा, आगे आगे नहीं रहता है। आगे आगे क्या रहता है हमारा, आगे आगे उपसर्ग चलता है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय क्या कहता है कि किसी भी शब्द को कहता है कि तू आगे चलो, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, और हम अगर जुड़ेंगे तुमसे तो एक नए शब्द को उत्पन्न करेंगे। तो प्रति का मतलब साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, जो साथ में हो और बाद में हो, यानी पीछे हो और साथ छोड़े ना, चलते रहिए, ठीक ना। दोस्ती इनकी ऐसी है कि ये छोड़ने वाले नहीं हैं। जिएंगे तेरे संग, मरेंगे तेरे संग, ये कहता है कि आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है साथियों। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ यहीं से निकल के आता है, यानी प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ आपका यानी क्या होना है, यानी पीछे चलने वाला। पीछे जो हमारे चलता है, यानी किसी शब्द के पीछे जुड़कर जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब परिभाषा क्या हो गया कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी ये शब्दांश को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेष परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। विशेष परिवर्तन लाने का मतलब कि उसका अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लिख धन आवट, यहाँ पे लिख का मतलब लिख, और लिखावट का मतलब क्या हो गया कि लिखी हुई चीज़ को हम कह रहे हैं लिखावट, यानी मैं कह दूं कि उसकी लिखावट बहुत ही अच्छी है, यानी मैंने उसकी लेखनी को देख चुके हैं, मैं उसको समझ चुका हूँ, या उसको उसके हैंडराइटिंग को मैंने अपनी आंखों से देख चुका है, तब मैं कह रहा हूँ कि उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। लेकिन यदि उसमें प्रत्यय न लगा हो, केवल लिख लगा हो, यानी मैं किसी को प्रेशर कर रहा हूँ, यानी मैं किसी बच्चे को या किसी को कह रहा हूँ कि लिख, कोई भी चीज़ लिखने के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ। तो शब्द प्लस शब्दांश बराबर प्रत्यय से बने शब्द बनते हैं। शब्द का मतलब होता है हमारा मूल शब्द, और शब्दांश का मतलब होता है हमारा प्रत्यय। अब एग्जाम्पल है आपके दयालु, दया प्लस आलू बराबर दयालु, विद्यालय है विद्या धन आलय, घुमक्कड़ है घूम धन अक्कड़, पुजारी है पूजा धन आरी, भिड़ंत है आपका भीड़ धन अंत, घबराहट है आपका घबरा धन आहट, और लिखावट है आपका लिख धन आवट बराबर लिखावट। अब यहां से हम चलेंगे प्रत्यय के प्रकार पे। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। बने रहिए हम लोगों के साथ, हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को शेयर और लाइक आप लोग करते रहिए। एक अंगुली का ही दबाना है आपको, तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। आगे चलते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार। अब प्रत्यय हमारे होते हैं दो प्रकार के, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रत्यय हमारा होता है दो प्रकार के। पहला होता है कृत प्रत्यय, और इसी को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय और इसी को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे कृदंत का, तो क्री द हमारा आपको हम बताए होंगे संधि में कि द हमारा तीसरा वर्ण बदलता है पहले में, तो यहाँ पे हो जाएगा त कृत धन अंत बराबर कृदंत, कृत धन अंत बराबर कृदंत। और दूसरा हमारा होता है तद्दित प्रत्यय, तद्दित प्रत्यय, इसी को तद्दितांत भी बोलते हैं। तद्वितांत प्रत्यय भी इसको बोलते हैं।
और एक तीसरा आप कहीं देखेंगे, कहीं कहीं आपको बताया जाता है कि स्त्री प्रत्यय, लेकिन स्त्री प्रत्यय में तीसरा भाग दिखा देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्त्री प्रत्यय जो होता है जो इसी से शब्द इसी तद्धित प्रत्यय से निकल कर बना है। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि स्त्री प्रत्यय से बने शब्द इसी में आते हैं। तद्धित प्रत्यय में हम आपको बताएंगे आगे कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। स्त्री प्रत्यय से बने या स्त्री प्रत्यय से, स्त्री प्रत्यय इसी से बना है, स्त्री प्रत्यय इसी से बना है, उसका अलग कोई भाग नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ लोग इसको अलग बता देते हैं कि प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कहीं भी आपके प्रत्यय के प्रकार पूछेगा तो आप केवल बताइएगा कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय यानी कृदंत, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं यानी कृदंत। तो इसका परिभाषा होता है कि जो प्रत्यय धातु के, अब धातु क्या होता है? तो धातु होता है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि जो प्रत्यय धातु क्रिया का मूल रूप, जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, सोना, हंसना, जागना, ये हमारी सब क्या है? क्रियाएं हैं, यानी जिसके अंत में ना आए। जैसे रोना में भी ना आएगा, हंसना में भी ना आएगा, खाना में भी ना आएगा, पीना में भी ना आएगा, जागना में भी आएगा, ऐसे तो दौड़ना में भी आएगा, भागना में भी आएगा। तो जहाँ पे न शब्द लास्ट में आता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और उसी के अंत में ये हमारे क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जैसे इसी में आता है लिखावट, जैसे इसका धातु अगर कहेंगे कि ये क्रिया कैसे बनेगी, तो लिखावट का मतलब होता है लिखना, और यहाँ पे ना आया आपका। थकावट यानी थकना। लिखावट घबराहट यानी घबराना। ये हमारी क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे है आपका धुलाई, धुलाई का होगा यानी धुलना। पढ़ाई यानी पढ़ना। ये हमारी क्रियाएं हैं। अब लिख धन आवट बराबर लिखावट, थक धन आवट बराबर थकावट, घबरा धन आवट बराबर आहट बराबर घबराहट, धुल धन आई बराबर धुलाई, और पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। तो आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय, आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय है, और आवट प्रत्यय है। लिखावट और थकावट, लिखावट और थकावट में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। अब इसके आगे देखेंगे आप, हम आपको ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब चढ़ान कह दे, चढ़ान कह दे तो हो जाएगा चढ़ना। तो चढ़ धन आन बराबर चढ़ान।
यानी कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो आन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय इसी को कहते हैं। कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, और लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि इसे ही, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, और इसके भाग होते हैं आपके 5, जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, और इसका तद्धित प्रत्यय का भी परिभाषा हम आगे, तो इसके पहले हम आपको 5 प्रकार बता देंगे, उसके बाद दूसरे वाले को बताएंगे। ठीक है, तो प्रत्यय यही कहता है कि किसी भी मूल शब्द के अंत में जब हम जुड़ते हैं और उसके साथ चलते हैं और एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, यानी एक नया शब्द हम दे देते हैं अपने आप को जुड़कर, तो वो हमारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे आज देखिए हम चर्चा थोड़ा सा कर ही देते हैं। जैसे आपका कह दे कि रोना हो, धोना हो, हंसना हो, पीना हो, खाना हो, तो ये बना है रो प्लस ना, धो प्लस ना, हंस प्लस ना, और पी प्लस ना, और खा प्लस ना। तो ये जो हमारे पहले हैं, यही हमारे धातु क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, धातु, यानी क्रिया के मूल रूप हैं। ये क्रिया के मूल रूप है, रो, धो, हंस, पी, खा, आ, जा, ये सब हमारे क्या है, मूल रूप। तो क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। सोना चांदी हीरा जेवरात मत समझिएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय बताया, प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ बताया, उसके परिभाषा बताए, कितने 2 प्रकार के होते हैं, मैंने एक का परिभाषा बताया। अगले वीडियो में इसके मैं 5 प्रकार आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आज के लिए इतना ही, और पूरे चैनल की तरफ से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी लोग सफल हों और मन से पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।